हमको गंदी नज़र से देखता था, जिसका हम विरुद्ध हम अपने हस्बैंड सैफी आजम को करते तो मेरे आपको कैसे कंफर्म है कि गंदा नज़र ही रखता था? जी, रखता था। कैसे? रखता था, गंदी नज़र से देखता था, जो हाथ-उथ पकड़ लेता था गंदी निगाह से और उसके बाद जो है बहनोई थे ना आपके वो, तो शायद बहनोई से तो मज़ाक का ही रिश्ता होता है ना, तो हो सकता है नहीं मज़ाक थोड़ा करता हो। मज़ाक वो नहीं करता। एक लड़की भली-भाँति पहचानती है कि मज़ाक का दायरा क्या है और सीरियस छेड़ रहा है तो जी, उसका मज़ा क्या है। जी, जी तो सर। कुछ वैसा फ़ील हुआ आपको? जी, तो इसका हम विरोध हम अपने पति सैफी आजम से किए तो मेरे हस्बैंड जो है हमको तलाक देने की, छोड़ने की धमकी देते थे। बहनोई मोहम्मद आज़ाद हमको गंदी नीयत से पकड़ लिया, नाजायज़ करना चाहा, जिस पर हम चिल्लाए घर तो में आप अकेली थी उस समय? नहीं, हमारी ननद थी, सब उसी घर में थे? जी, तो आप चिल्लाए नहीं, शोर नहीं किए? जी, शोर किए, चिल्लाए तो हमारी ननद राहत परवीन के आई तो ही हमारी इज़्ज़त बची, नहीं तो पूरी ज़िंदगी सबको बर्बाद कर दी। हम ससुराल वालों के लिए इतना कुछ भी सोचे, इतना कुछ किए, उसका कुछ भी नहीं था। मेरी समस्या यही है कि मेरी शादी 12/1/2018 में मुस्लिम रीति रिवाज के साथ सैफी आजम के साथ हुई थी। मेरे अम्मी अब्बू अपने औकात के मुताबिक बर्तन, फर्नीचर, कपड़ा, गहना नकदी भी दिए थे मेरे हस्बैंड को। शादी कर के हम अपने ससुराल चकले बनी गई। वहाँ पर 1.5 महीना रहने के बाद हमारा ससुराल वाला सब गाली गुप्ता ताना देने लगे कि बा मैंने तुम्हारा मोटरसाइकिल देने का वादा किया था, वो भी अभी तक नहीं दिया। तुमको जब तक नहीं देगा तब तक तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। हमको एक रूम में बंद करके 3 दिन खाना-पीना भी नहीं देते थे और उसके बाद फिर नहीं देते थे। ये सब जब हम सहन नहीं कर पाए तो हम अपने पिता के घर आ गए। आने के बाद हम चकले बनी थाना गई, वहाँ पर बात रखे, शिकायत की हम अपने ससुराल वाले आपके पति ने भी मोटरसाइकिल की डिमांड की क्या? जी, मेरे तो आपने पति पति को नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे दिया है, मोटरसाइकिल छोड़ो, मुझ पे कंसंट्रेट करो ना, मोटरसाइकिल कहाँ से आ गया बीच में? बोले कि तो फिर तुम्हारे पिता ऐसा क्यों बोले कि हम तुमको मोटरसाइकिल देंगे? मैंने उसको पत्नी नहीं चाहिए, उसको मोटरसाइकिल चाहिए। जी। अजीब बेवकूफ़ आदमी है। हाँ, थाना में क्या हुआ? फिर पंचायती की बात हुई, यहाँ सरपंच के सामने हुआ था पंचायती, वहाँ गए। जाने के बाद जो है पचनामा भी बना, हमारे पास पचनामा भी है। ये रही पचनामा, इसमें लिखित भी है कि हम नाज़िया आफरीन को अच्छा से रखेंगे, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं करेंगे। वो लोग अपना सिग्नेचर भी दिए हुए हैं। जी। उसके बाद फिर कहने लगे कि हम लोग का काम धाम दिल्ली में है, दिल्ली में जा कर के हम एक किराए के रूम में रहेंगे, अपना कुछ कारोबार करेंगे। तुम 1.5 लाख रुपया अपने अम्मी अब्बू से मांग लो। तो हमको हमारे हस्बैंड सैफी आजम मेरे अम्मी अब्बू के घर लेकर के आए। मेरे माध्यम से मेरे अब्बू अम्मी को कहलवाए तो हम कहे कि अम्मी 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो बोले कि बेटा अभी तो हम शादी किए हैं, मेरा हाथ अभी खाली है, हम कहाँ से ला कर के पैसा देंगे। उसके बाद मेरे हस्बैंड सैफी आजम हमको मारपीट करने लगे। मेरे ससुराल में ही मेरे अम्मी अब्बू की हैं, हमको छोड़ कर के चले गए कि जब तक तुम्हारा माँ बाप हमारा मांग पूरा नहीं करेगा, पैसा नहीं देगा, हम तुमको नहीं ले जाएंगे। उसके बाद हम 3-4 दिन देखे, देखने के बाद फिर हम वहाँ चकले बनी ससुराल खुद अपनी मर्जी से गए। वहाँ पर जाने के बाद हमारे ससुराल मेरे हस्बैंड सैफी आजम मेरे ससुराल वाला सब मिल कर के हमको मारपीट करने लगे। करने के बाद 5-6 को हमको दिल्ली बटला हाउस ओखला में लेकर के गए। वहाँ पर एक नौकरानी की तरह काम करवाते थे और मारपीट भी करते थे। इसका रिपोर्ट वहाँ दिल्ली के जामिया नगर थाना में भी है, ये सब बात कि मेरे साथ क्या किया था नहीं किया था। तो हम उस पर ये वहाँ के प्रशासन दिल्ली जामिया नगर के थाना के प्रशासन साथ भी दिए थे। देने के बाद जो है सो वो बोलबो किए थे कि लोग को अंदर कर दिया जाए। तो हम एक इज्जत देखते हुए कि कोई क्या सोचेगा कि एक लड़की अपने ससुराल वाले को जेल कर दी। तो ये सब मेरे माइंड में चल रहा था।
तो हम नहीं, उन लोग को अंदर नहीं जाने दिए। हम अपने साथे सबको इज्जत से घर लेकर के आए, मगर वो लोग जो है मेरी पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी सबको बर्बाद कर दी। हम ससुराल वालों के लिए इतना कुछ भी सोचे, इतना कुछ किए, उसका कुछ भी नहीं था। मेरी पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी सब बर्बाद कर दिया। उसके बाद फिर जहाँ रानी होना चाहिए वहाँ नौकरानी बना दिया जी। आपको सब। तो फिर हम यहाँ वहाँ जो है सो उसी बीच हम प्रेग्नेंट हो गए। हमको यहाँ चकले बहनी लेकर के सब लोग साथे लेकर के आया गया। वहाँ पर जो है सब लोग मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरा पूरा ससुराल वाला भी मारपीट किया। लाश से मार करके मेरा बच्चा नुकसान हो गया, पेट में ही मर गया। उसके बाद में जब मेरी तबीयत ख़राब होने लगी तो मेरा सामान, सारा सामान छीन लिया गया। चाबियाँ ही छीन लिया। छीनने के बाद सारा सामान छीन उन करके हमको घर से बाहर निकाल दिया। किसी प्रकार हम बैटरी रिक्शा वाला को बुलवाए। बुलवाने के बाद किसी तरह हम अपने अम्मी अब्बू के यहाँ आने के बाद मेरे अब्बू अम्मी वहाँ ले गए, हॉस्पिटल ले गए। फिर भी हम अपने बच्चा को नहीं बचा पाए। ये सब हुआ। उसके बाद फिर पहला बच्चा था? जी, पहला बच्चा था। बहुत उम्मीद पाल रखी होंगी पहले बच्चे से। जी। तो फिर उसके बाद फिर जो है सो हम अपने अब्बू को लेकर के समस्तीपुर न्यायालय गए। वहाँ पर शिकायत कर दी हम अपने ससुराल वालों के विरुद्ध केस की, जिसकी जानकारी हमारे ससुराल वाले और मेरे हस्बैंड सैफी आजम को हुई। तो फ़ोन के माध्यम से संपर्क करके हमको दिल्ली बुला लिया। दिल्ली बुलवाने के बाद जो है वहाँ पे वो अपने बहनोई मोहम्मद आज़ाद जो बटला हाउस में ओखला में रहता है, उसके घर पर रखा। रखने के बाद मेरे हस्बैंड का बहनोई मोहम्मद आज़ाद हमको गंदी नज़र से देखता था, जिसका हम विरोध हम अपने हस्बैंड सैफी आजम को करते। तो मेरे आपको कैसे कंफर्म है कि गंदा नज़र ही रखता था? जी, रखता था। कैसे रखता था? गंदी नज़र से देखता था, जो हाथ पकड़ लेता था गंदी निगाह से। और उसके बाद जो है बहनोई थे ना आपके? वो तो शायद बहनोई से तो मजाक का भी रिश्ता होता है ना, तो हो सकता है नहीं, मजाक मजाक वो नहीं करता था। एक लड़की भली भांति पहचानती है कि मजाक का दायरा क्या है और सीरियस छेड़ रहा है तो उसका मजाक क्या है। जी जी सर। तो कुछ वैसा फील हुआ आपको? जी। तो इसका हम विरोध हम अपने पति सैफी आजम से किए। तो मेरे हस्बैंड जो है हमको तलाक देने की, छोड़ने की धमकी देते थे। उसके बाद 20/8/2021 को मेरे हस्बैंड सैफी आजम, उसका बहनोई मोहम्मद आज़ाद हमको गंदी नीयत से पकड़ लिया, नाजायज़ करना चाहा, जिस पर हम चिल्लाए। घर में आप अकेली थी उस समय? नहीं, हमारी ननद थी। सब उसी घर में थे? जी। तो आप चिल्लाए नहीं, शोर नहीं किए? जी, शोर किए, चिल्लाए। तो हमारी ननद राहत परवीन के आई तो ही हमारी इज्जत बची, नहीं तो उस दिन कुछ भी वो कर सकता था। गेट अंदर से बंद कर दिया था? तो उसके बाद फिर हम अपने पिता से पैसा मंगवा कर टिकट कटवा करके वहाँ से दिल्ली से हम आ गए। फिर हमारे हस्बैंड सैफी आजम हमको लगातार फ़ोन करता रहा, डराता रहा, धमकाता रहा, तुम दिल्ली से नहीं जानी चाहिए, अब तुमको हम तलाक देते हैं। जैसा सब कहा, हम कुछ जवाब नहीं दी। 26/8/2021 को मेरे हस्बैंड सैफी आजम मेरे घर वालों के सामने आकर 3 तलाक हमको दे दी। कैसे तलाक दिया? आकर के बोले कि तलाक तलाक तलाक? जी, हम तुमको तलाक देते हैं, ऐसा सब कहा। एक ही बार में 3 तलाक दे दिया बस? जी। एक ही समय में? जी। अच्छा। उसके बाद आपने मना नहीं किया कि ऐसा मत करो भगवान के लिए? हम बोले, वो बोलने लगे तो हम क्या बोलते वहाँ पर। हम चुप से सिर्फ सुन रहे थे, हम कुछ बोले नहीं। जी। और कहने लगे तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हमारा जज, पुलिस, चाहे कोई हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है, हम किसी से नहीं डरते हैं, हमारे पास पैसा का पावर है, ये वो कर के बोलने लगे। उस समय फिर हम जाते हैं, उस समय हमको बच्चा हुआ था, तो मेरी तबीयत ख़राब थी। तो उसी समय हम अपने अब्बू अम्मी के यहाँ रहते थे। तो मेरे हस्बैंड के अम्मी अब्बू जो हुए, वो जो है घर से निकाल दिए। वो अपने बेटा सैफी आजम को भी निकाल दिए।